कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। देखो पहले प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? हमारे वायुमंडल में चारों ओर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं और उसमें हमारा कोई खर्च ना हो, जो हमें मुफ्त में मिलता है, ठीक है, जो हमें आसानी से मिल सकता है और जिसका उपयोग करें तो वो जल्दी खत्म ना हो, कुछ संसाधन खत्म भी हो जाता है, उस सारे संसाधन को क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संसाधन। संसाधन मतलब होता क्या है? वैसा चीज जो जिसको मनुष्य जो है अपनी दैनिक वस्तु या अपने दैनिक उपयोग में होने वाली कार्यों को पूरा करता है, उसे क्या करते हैं? संसाधन। उसे क्या कहते हैं? संसाधन। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो उसके लिए कोयला चाहिए, वो क्या एक प्रकार का संसाधन है। और भी जैसे खाना बनाते हैं तो हमको एलपीजी गैस चाहिए, एलपीजी गैस भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन। हम जी रहे हैं, हमको जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, हवा भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन। हम खाना खाते हैं तो पानी पीते हैं, तो पानी भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन। अर्थात संसाधन कर क्या रहा है? हमारे दैनिक पर्यावरण वाले जीवों में जिंदगी में क्या करता है? जो हमारी आवश्यकता की चीज है उसको क्या करता है? वो पूरा करता है। तो जो दैनिक जीवन में होने वाले उपयोगिता को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? संसाधन। और जो प्राकृतिक से मिल जाए उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। किसी को दिक्कत? अब प्राकृतिक संसाधन को वैज्ञानिकों ने दो भाग में बांटा। कितना भाग में बांटा? दो भाग में बांटा है। पहला है अपना नवीकरणीय संसाधन। कौन सा है संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और दूसरा अपना क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, नवीन मतलब जो पुनः नया हो जाए, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने पर उसकी पुनः प्राप्ति क्या हो जाए? संभव हो, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या नवीकरणीय संसाधन कभी खत्म हो सकता है पृथ्वी पर से? कभी नहीं। वो हमेशा कभी खत्म ही नहीं होगा। एक बार उपयोग करो फिर आ जाएगा, फिर उपयोग करो फिर आ जाएगा। अब तुम मान लो अभी जैसे सबको मुफ्त में क्या मिल रहा है? सांस मिल रहा है ना, हवा मिल रहा है। अब तुम लोग कितनों जोर जोर से सांस लोगे, कितनों ले लो सांस, कभी हवा खत्म होने वाला है? नहीं। हवा क्या हो गया? नवीकरणीय। वैसा संसाधन जो कभी खत्म ना हो और उसकी पुनः पूर्ति क्या हो? तुरंत संभव हो, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में क्या आ जाएगा बुआ? हवा, पानी और अगला है सूर्य का प्रकाश। सूर्य को बोल सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन है? सूर्य को नहीं, सूर्य का प्रकाश में है। सूर्य का प्रकाश वो हमारे लिए जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य मान लो हमारे नजदीक आ जाएगा, हम जिंदा रह पाएंगे? है ना। सूर्य का प्रकाश हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अगला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय भी संसाधन है, ठीक है, वो भी प्राकृतिक से ही मिलता है, लेकिन अंतर ये होता है अनवीकरणीय संसाधन, उसका वो पुनः नवीन नहीं हो सकता, उसकी पुनः पूर्ति हो नहीं सकती। मतलब ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाए उसकी पुनः पूर्ति जल्दी संभव ना हो। संभव होगा लेकिन करोड़ों वर्ष के बाद। हमारा आयु 70 वर्ष, हम करोड़ों वर्ष बाद लिखित है। जैसे एक बार कोयला खत्म हो गया जहां से, वो कोयला फिर करोड़ों वर्ष के बाद ही बनेगा। तो करोड़ों वर्ष या लाखों वर्ष के बाद जो बनेगा कोयला, वहां लाख वर्ष तक हम जिंदा रहेंगे कोयला उपयोग करने के लिए। हाँ, इन्हें कहेंगे कि अब कोयला खत्म हो गया, अब रहने दो, 1 लाख वर्ष बाद फिर ख्याल बनाएंगे। कहा तो क्या स्वर्ग सिधार जाएगा? नहीं हो जाएगा। और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने पर उसकी पुनः पूर्ति संभव नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? और नवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इसमें हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोल और पेट्रोलियम अंतर है, बताते हैं क्या? कच्चा तेल, पेट्रोलियम वही हो गया, कच्चा तेल यही हुआ। और तीसरा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब देखो वो पेट्रोलियम, जब जमीन के अंदर से जो तेल निकलता है उसको कच्चा तेल लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको पेट्रोलियम कहते हैं। और जब कच्चा तेल को जब रिफाइन किया जाता है ना, जैसे अपना यहाँ बरौनी में है, बरौनी में है क्या है? रिफाइनरी का फैक्ट्री है। वो क्या करता है? कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है उसको टैंक में भर भर के और बरौनी में डाल दिया जाता है। और बरौनी में जो जाता है वो तेल, उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो जो सबसे, अब कोई भी चीज को, जैसे पानी है, अब पानी को हम साफ करेंगे तो उस जो तेल को, कच्चा तेल को साफ करते हैं, 2-3 किस्म का हो जाता है। जो सबसे शुद्ध होता है, जो सबसे साफ होता है, वो क्या हो जाता है? हमारा पेट्रोल। अब पेट्रोल कौन? उच्च ईंधन का पेट्रोल, हाई क्वालिटी का पेट्रोल। इसका उपयोग, ये पेट्रोल का उपयोग हम लोगों को करने नहीं दिया जाता है। इस पेट्रोल का उपयोग जेट विमान में होता है। कहां पर होता है? जेट, जो हवाई जहाज होता है, लड़ाकू विमान होता है, उस विमान में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? हाई पेट्रोल। उसके बाद फिर इससे निम्न क्वालिटी का आता है पेट्रोल, उसका उपयोग हम लोग स्कूटर,
मोटरसाइकिल, कार में क्या करते हैं हम लोग, तेल डालने कर लेते हैं। दूसरा, इससे जो निम्न किस्म का होता है वो क्या होता है, डीजल। डीजल से निम्न किस्म का क्या होता है, केरोसिन। क्या होता है, केरोसिन। अब कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो उससे फेन होगा ना, कुछ न कुछ फेन निकलेगा, और वही फेन को जब उसका जो खराब पदार्थ होता है फेन, जैसे कभी कभी चाशनी बनते हुए देखे हो, चाशनी को जब आदमी गर्म करता है तो क्या हो जाता है, उसको जैसे पानी और चीनी जब थोड़ा गर्म होगा उसको खौलाओगे, उसके ऊपर एक काई जमना शुरू हो जाता है, मैली जिसको कहते हो, है ना। ऐसे छनौटा से मैली देखते हो ना, काट करके और उसको फेंक देता है। इसी तरह जब इसको गर्म किया जाता है, इसमें कुछ मैली निकलेगा और उसी से बनता है पैराफिन, मोम, ग्रीस। उससे क्या बनता है बुआ, ग्रीस, और क्या बनता है, पैराफिन, मोम। ये सब बनता है। ये जो शटर में ग्रीस लगता है ना, ये सब यहीं से आता है। बात आया समझ में। अब मान लो तुम लोग जब ठंडी समय आया, अब वैसलीन खरीदते हो ना, लड़की लोग तो खरीदबे करते, एकदम होठ में रगड़ ले खाते। अब ये जो होठ में जो लगता है वैसलीन, अब तुमको पता है किस चीज से बनता है, ये पैराफिन, मोम से बनता है। सोच लो क्या लगाते हो, इतना कचरा पदार्थ है, पकड़ को लगे नहीं रहता है, ठीक है, काम कर जाता है। ये बात तो सही है। चलो अगला देखो, प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस मतलब जब जमीन के अंदर से कहीं पर क्या होता है, जब ज्यादा ताप और दाब पड़ता है उसके अंदर वो चीज जमा होना शुरू हो जाता है गैस के रूप में, और वो दो रूप में मौजूद हो जाता है। एक एलपीजी के रूप में उसको शुद्ध किया जाता है, दूसरा आ जाता है सीएनजी। ये दोनों क्वेश्चन तुमको अगले क्लास में भी तुमको काम देगा, एक एलपीजी और एक सीएनजी। एलपीजी का पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी का मुख्य अवयव होता है ब्यूटेन। मुख्य अवयव इसका क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अब देखो, ये जब हमारे जमीन के अंदर से निकलता है बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब थोड़ा भी इसको आग मिल गया तो पूरा तबाह मचा सकता है। लेकिन इसमें एक खराबी है, ये जमीन के अंदर से जब निकलता है ना, इसका कोई अपना गंध नहीं होता है। जैसे अभी वायुमंडल में ये हवा है, इसका कोई गंध है, इसको सूंघते हो तो लगता है कि नौनगर, तितगर, मीठगर, नहीं लगता है, नहीं लगता है। इसी तरह जब ये एलपीजी गैस जमीन के अंदर से निकलता है, इसका कोई अपना गंध नहीं होता है। तो वैज्ञानिक लोग क्या सोचा, अरे इसमें तो कोई गंध नहीं है। अब मान लीजिए कोई मूर्ख आदमी, अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी गैस में खाना बनाएगा और उसमें गंधे नहीं करेगा, उसको चालू कर देगा, उसको लगेगा कि गैस चल रहा है कि नहीं, सूंघे में पकड़े में आएगा, आग जला देगा, कखने से गैस निकला, भड़क जाएगा, सूंघे घर में आग लग, कुछ न कुछ तो होगा ना गलत। तब वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया, इसको महकाते हैं, इसको खराब करते हैं। उसको खराब करने के लिए, उसके गंध को खराब करने के लिए उसमें एक पदार्थ मिला दिया जिसका नाम था एथिल मरकैप्टेन। क्या नाम था, एथिल मर गया कैप्टन, एथिल मर कैप्टन, कैप्टन। एथिल मरकैप्टेन का सूत्र हो जाता है C2H5SH। याद रखिएगा, एथिल मरकैप्टेन का क्या सूत्र हो जाता है, C2H5SH। अब ये जो है, अब वो गैस महक नहीं रहा था, ऐसे था। अब उसमें क्या बोला, अब इसको महकाते, तब न लोग को पता चलेगा, अरे खराब महक रहा है, ये पदार्थ महक रहा है, इसके नजदीक आग लगाएंगे तो हम मर सकते हैं। तो इसलिए उसमें क्या मिला देता है, जब निकलता है उसी समय एथिल मरकैप्टेन मिला देता है और सिलेंडर में भर भर कमरा घर में पहुंचा देता है। इसीलिए घर में जब जैसे चूल्हा करोगे और थोड़ा देर तुम माचिस नहीं जलाओ तो महकना शुरू कर देता है, नहीं कर। ये क्या मिला रहता है उसमें, एथिल मरकैप्टेन मिला। समझ में आ गया। इसका अपना कोई गंध होता है एलपीजी का, अपना इसका कोई गंध नहीं होता। इसमें अलग से मिला दिया जाता है क्या, एथिल मरकैप्टेन, जिसके कारण हम लोग झरकने बरकने से बच जाते। पता है समझ। अगर मान लो एथिल मरकैप्टेन नहीं होता, कहीं भी गैस लीक करेगा पता चलेगा। अब कोई 19 बुरबा आ रहा है बीड़ी पी के धर लिया और मुँह में आग, तब हो सकता है ना साहब, नहीं हो सकता। इसीलिए इस चीज को बचने के लिए, अब मान लो कोई आएगा महक रहा है तो दूर से बुरबा अपना सिगरेट बीड़ी बंद कर देगा। आप पेट्रोल उट्रोल वैसे भी जाते हो तो वहां पर पेट्रोल पंप पे भी जाते हो तो वहां पर देखते हो लिखा रहता है ना, यहाँ सिगरेट ना पिए, यहाँ मोबाइल नहीं चलाएं। मोबाइल बताओ क्यों नहीं चलाने बोलता है पेट्रोल पंप पे। सिगरेट तो मान ली, क्योंकि पेट्रोल क्या अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। अब अत्यंत ज्वलनशील वो पदार्थ है, इसीलिए मान लिए कि वहां पर अगर मान लो कोई बीड़ी पिया, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कहीं सुनक गया पूरा पेट्रोल पंप आग लग सकता है। और एक बात आपको पता होगा कि तुम घर में आग लगेगा ना आपका, जैसे घर में आग लग जाएगा तो घर में लगी हुई आग को आप पानी से आसानी से बुझा दोगे, लेकिन जो आग पेट्रोल से लग जाएगा उसमें तुम पानी डालोगे ना, बुझबे नहीं करेगा। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो ये सब जो हम लोग घर में जैसे आग लगे उसमें पानी डालते हैं तो उसका पानी का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
लेकिन पेट्रोल को जब जैसे मान लो ये पेट्रोल से आग लग गया इस चीज में या इस वस्तु में पेट्रोल से आग लग गया, इसमें पानी डालेंगे नहीं बुझेगा, इसमें बालू डाल हो जाए। क्यों ऐसा होता है कि जब इस पर पेट्रोल, जब इसमें पानी डालेंगे तो इसमें पेट्रोल न लग गया, अब पेट्रोल जब इसमें पानी डालेंगे तो पानी का घनत्व जो होता है ना पेट्रोल से होता है कम, इसी के कारण ये इसके भीतर बुझा इसको नहीं पाता, इसके ऊपर रह के नीचे चला आता है। ठीक है, अब इसी के कारण क्या होता है, जब इसमें हम पानी डालते हैं इसका घनत्व अलग हो जाने के कारण फिसल के पानी इसमें से चला जाता है। पता है समझ में? इसीलिए क्या करता है, पेट्रोल से अगर कहीं भी आग लगता है पेट्रोल पंप में, वहां फायर इंस्टिट्यूटर रहता है। फायर इंस्टिट्यूटर मतलब देखते हो लाल कलर का एक ऐसा रहता है, आपको नीचे वाला 8th क्लास में कहीं पढ़े होगे, इस प्रकार का रहता है जिसमें ऐसा देखे हो, ऐसा सिलेंडर रहता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में मौजूद रहता है। क्या करेगा, जैसे ही आग लगा इसको ऐसे खोलेगा, यहाँ दाबने वाला रहता है, उस बटन को ऐसे दाबेगा, बस वहां कार्बन डाइऑक्साइड तरातर निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, किसी भी चीज को, आग को बुझाने में सहायता करता है, चाहे वो पेट्रोल से आग लग जाए या फिर किसी भी चीज से आग लग जाए उसको बुझा देगा। लेकिन पेट्रोल से लगी आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते, कोई दिक्कत इसमें। इसी तरह सीएनजी होता है, सीएनजी को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। इसका उपयोग मोबाइल का उपयोग इसलिए नहीं करता है, मान लो हम कोई यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, अब ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट हो गया मोबाइल में, कभी कभी देखते हो ऐसे ही बहुत सारा वीडियो वायरल होते रहता है, मोबाइल चला रहा है अचानक उसमें आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब मोबाइल का फंक्शन जब सही ढंग से काम नहीं करेगा तो वो कहीं अंदर में शॉर्ट सर्किट हो गया, तार उसका कोई सर्किट है वो अच्छे से काम नहीं किया और उसमें आग लग गया, आग बगल में पेट्रोल पंप है तो क्या हो जाएगा, वो उसमें भी आग पकड़ सकता है। इसीलिए बोलता है कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ना बीड़ी पीना चाहिए, ना सिगरेट पीना चाहिए, नहीं पियोगे तो खुद जाओगे, आज जाओगे खुद नहीं, साथ में जो बगल वाला ओकरो लेके जाओगे। आज पेट्रोल पंप वाला जो मालिक होगा तो बेचारा कुत्ते के काने का हमारे पेट्रोल पंप गया, लेकिन उसको पैसा मिल जाएगा। उस सब का जो बड़ा बड़ा चीज रहता है, इंश्योरेंस क्या रहता है, जैसे अपना ही कोचिंग है, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं। यहाँ अगर कोई लूट गया, खसोट गया, चुरा लिया, हम बस कपार में माथा पीट सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखे, जैसे हाल फिलहाल घटना है, हरा गया ना चीज, हरा गया तो कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इंश्योरेंस नहीं। लेकिन अभी बाइक में राजे से हरा जाएगा, मोटरसाइकिल इसका इंश्योरेंस है, इसको हरा गया, इसमें हराने में उनको कोई अफसोस नहीं, कंपनी हमको निकाला, समझ में आया, इसीलिए इंश्योरेंस। जो चीज हरा गया, जैसे मान लो किसी की साइकिल हरा गया, वो हरा गया, उसका इंश्योरेंस है ना, तो वो गया, ठीक है, इसमें किसी की दिक्कत। तो सीएनजी का उपयोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, इसका उपयोग अब किया जाना। ये सब क्या होता है, धुआं बहुत कम देता है। अब धुआं कम देता है, इसी के कारण क्या हो जाता है, इसका उपयोग अब लोग जैसे पेट्रोल जलाएगा तो उसके गाड़ी के पीछे से धुआं निकलता है, लेकिन सीएनजी जलाओगे उससे धुआं उतना ज्यादा बहुत नाम मात्र का निकलता है। इसीलिए क्या कर दिया जाता है, इसमें अब लोग बोल रहा है कि आप पेट्रोल डीजल नहीं जलाइए, आप लोग क्या जलाइए, सीएनजी जलाइए। और नहीं हो रहा है और प्रकृति को सुधारना है तो आप अब क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक बाइक चलाइए, इलेक्ट्रिक बाइक। देखते हो ई रिक्शा निकला है, ई रिक्शा मतलब क्या, इलेक्ट्रिक रिक्शा, वो पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करेगा। जितना मान लो टेम्पू चल रहा है, जितना उसमें पेट्रोल डीजल डालेगा उतना तो धुआं देगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होगा वो तो एक के बार धुआं दे रहा है वहां पर। जो डीजल बनने में, पेट्रोल जो बिजली बनने में जितना नुकसान हो गया, अब बहुत सारा ऐसा जैसे बिजली बनता है, जो कोयला जो बनता है ना अपने यहाँ, वो सिर्फ प्रकृति को पहचान पाता है। जैसे पानी से बिजली बन गया, वो हमारे प्रकृति को नहीं पहुंचाएगा। हवा से भी बिजली बनता है, हवा से बिजली बन गया तो वो भी हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें अगला टॉपिक हमारा क्या है, वायु। इसमें किसी को दिक्कत समझने में, प्राकृतिक संसाधन में? नहीं, आगे समझ में लिख सकते हो। अब अगला टॉपिक है हमारा इसमें वायु। क्या टॉपिक है बुआ? वायु क्या होता है? हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाला एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है कि नहीं? वायु क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधन है। मतलब क्या वायु कभी खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता है ना वायु, तो वायु कभी खत्म नहीं होगा। कहाँ थे हम लोग? वायु क्या है बताओ? एक प्रकार का प्राकृतिक नवीकरणीय